चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट के साथ और जो कि है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, चलिए पहले हमने देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी है प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाम से पता चल रहा है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड यानी कि पहले पेमेंट कर दिया आपने, यानी करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, ये फ्यूचर का एक्सपेंसेस है, करंट ईयर का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, बट आपने पेमेंट करंट ईयर में कर दिया है, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए लिखेंगे एक्सपेंसेस related to next year but paid in advance in current year। ठीक है, वेरी सिंपल। which expenses related to next year but paid in advance in current year known as प्रीपेड एक्सपेंसेस। बहुत ही सिंपल है, करंट ईयर का एक्सपेंसेस है नहीं, हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। एग्जाम्पल पे आते हैं, चलिए वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एनुअल रेंट अपना है, एनुअल रेंट है 12,000, यानी कि 1,000 रुपीज़ पर मंथ का रेंट है, और रेंट हमने पेमेंट किया है 15,000। कितना पेमेंट कर दिया? 15,000। तो 12,000 का रेंट है, 15,000 का पेमेंट हो गया। मीन्स हमने 3 मंथ्स का एडवांस पेमेंट कर दिया जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो 3 मंथ्स का पेमेंट क्या हो गया? एडवांस। ठीक है, अच्छा, तो ये जो 3 मंथ्स का जो पेमेंट है, रेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड। प्रीपेड रेंट, ये अपना क्या हो जाएगा? प्रीपेड रेंट। चलिए, 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। कोई भी एडजस्टमेंट अपन करते हैं फाइनल अकाउंट में, उसमें 2 रीजन आते हैं। पहला आता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, दूसरा आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि 12 मंथ की इनकम आप ले रहे हो, तो उस 12 मंथ की इनकम को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगे हैं वो सारे एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि 12 मंथ का एक्सपेंसेस और 12 मंथ की इनकम आपको बुक्स में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो इनकम रिसीव हुई है कि नहीं हुई है, एक्सपेंसेस पेमेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो 2 कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है। एक है मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, और दूसरा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्योंकि अपन कर क्या रहे हैं वो भी तो पता होना चाहिए अपने को कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो 3,000 रुपीज़ का हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है रेंट का, जो कि नेक्स्ट ईयर का है। अच्छा, जब एंट्री हुई होगी तब क्या हुई होगी? अकाउंटेंट ने एंट्री क्या की होगी? जब रेंट पेमेंट किया तो रेंट अपना एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट किया होगा, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो डेबिट किया। कितने से किया होगा? 15,000 से किया होगा टू कैश। कितना? 15,000। ठीक है, क्योंकि कैश अपने यहाँ से चला गया तो कैश विल डिक्रीज, है ना। तो कैश डिक्रीज करेंगे नहीं, यानी क्रेडिट करेंगे कैश को। ठीक है, और रेंट इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे तब देखना है कि क्या रेंट 15,000 का करंट ईयर का एक्सपेंसेस है या नहीं। बहुत ही सिंपल है, 15,000 का एक्सपेंसेस नहीं है, रेंट एक्सपेंसेस है करंट ईयर का, पर 12,000 का है, 15,000 का नहीं है। 3,000 हमने एक्स्ट्रा लिख रखे, एडवांस लिख रखे, फालतू में लिख रखे, जो कि इस साल के नहीं है, बराबर। तो अब क्या करेंगे? अब एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। अब क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये तो हो गई थी जनरल एंट्री जब अकाउंटेंट ने किया था। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, इस जनरल एंट्री को सुधारेंगे कि भैया तुमने जो एंट्री कर रखी ना उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू कि जो रेंट फालतू में 3,000 से ज़्यादा डेबिट कर रखा है, क्योंकि रेंट डेबिट कितना होना चाहिए था? 12,000 ही होना चाहिए था, पर 15,000 से डेबिट कर रखा, मतलब 3,000 से एक्सेस डेबिट है, तो रेंट को कर देंगे क्रेडिट, बराबर। 3,000 रुपीज़ से रेंट हो जाएगा क्रेडिट, एक्सपेंसेस विल बी डिक्रीज्ड। जो आपने 15,000 का एक्सपेंसेस लिख रखा है वो एक्चुअल में 15,000 का नहीं है, 12,000 का है, तो 3,000 से आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस को डिक्रीज करना पड़ेगा, सो यू हैव टू क्रेडिट इट। ओके, अब डेबिट क्या करेंगे? डेबिट ये करेंगे कि जो 3,000 का, एग्जांपल समझना मेरी बात को, कि 3,000 मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया नेक्स्ट ईयर का। अब जब नेक्स्ट ईयर में बिल्डिंग यूज़ करूँगा तो क्या मैं वापस 3 महीने का रेंट दूंगा क्या?
नहीं दूंगा। एग्जाम्पल से समझना कि नेक्स्ट ईयर की बात करूं, मैं 12 महीने होते हैं तो मैं नेक्स्ट ईयर में कितने महीने का रेंट दूंगा? सिर्फ 9 मंथ का ही दूंगा। 3 मंथ का तो दे चुका ना पिछले साल। बहुत ही सिंपल। तो हम क्या करने वाले हैं? रियलाइज करने वाले हैं। हमने जो रेंट एडवांस में पेमेंट किया है उसकी वसूली करने वाले हैं, रियलाइज करने वाले हैं। उसका बिल्डिंग का हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट ईयर और पेमेंट नहीं करेंगे 3 मंथ्स का, बराबर। तो इट विल बी रियलाइजेबल इन फ्यूचर, तो अपनी एसेट हो गई। क्योंकि मैंने आपको बताया था एसेट का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज रिसीवेबल और रियलाइजेबल इन फ्यूचर विल बी आवर एसेट। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर एसेट है, 3 महीने का रेंट अपने एसेट है जो अपने एडवांस पेमेंट कर रखा है। अब उसका नाम क्या है? तो एक करंट एसेट अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा, एक ओपन करना पड़ेगा करंट एसेट अकाउंट। तो इसका नाम है प्रीपेड रेंट अकाउंट। तो प्रीपेड रेंट एक कौन सी एसेट है? करंट एसेट। एसेट तो है बट एसेट भी कौन सी? 2 तरह के होते हैं ना, फिक्स एसेट और करंट एसेट। तो कौन सी एसेट है यहाँ पर? करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि ये जो हम रियलाइजेशन करेंगे ना 3 महीने का, वो विद इन 12 मंथ करने वाला है नियर फ्यूचर में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? करंट एसेट। सो इट विल बी करंट एसेट। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट करके एक नया अकाउंट खुलेगा जो कि है करंट एसेट का अकाउंट, और ये डेबिट हो जाएगा कितने से? 3000 रुपीज से। ओके, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये एंट्री हो गई। ये समझ गए आप? यहाँ पर हमने असेट को इंक्रीज किया है। असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इंक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे। और रेंट को डिक्रीज यानी एक्सपेंसेस को डिक्रीज किया है, क्योंकि हमने फालतू में 15,000 डेबिट कर दिया जितना कि होना चाहिए था 12,000 ओनली। तो हमने 3,000 से ज़्यादा डेबिट कर रखा है रेंट को, तो 3,000 से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। अब रेंट 3,000 से क्रेडिट हुआ, 15,000 से डेबिट हुआ। अल्टीमेटली रेंट कितना डेबिट है? 12,000। उतना ही तो होना चाहिए था। वेरी सिंपल। चलिए अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका इफेक्ट क्या होगा और बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, इस एंट्री के 2 इफेक्ट जाएंगे। पहला इफेक्ट डेबिट इफेक्ट, प्रीपेड रेंट। ये अपनी क्या है? करंट एसेट। तो असेट साइड में इसको शो करेंगे। क्या करेंगे? प्रीपेड रेंट। ठीक है, 3000 रुपीज से। अच्छा ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है ना, ये रेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या आएगा? तो यहाँ पे जब सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा टू रेंट अकाउंट, कितना? 15,000 रुपीज। रेंट कितना लिखा? क्योंकि रेंट डेबिट कितना कर रखा है? 15,000 से जर्नल एंट्री में। अब यहाँ पे लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस, क्योंकि रेंट को हमने क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है, तो करेंगे लेस। लिखेंगे प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कितना? 3,000 से माइनस कर देंगे तो इट विल बी 12,000 रुपीज। बाहर कितना आ जाएगा? 12,000 रुपीज। तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका इफेक्ट, और ये बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अपना कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एडजस्टमेंट के साथ। ओके।